करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। तो क्या कहता है क्वेश्चन? अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस herbarium is made entirely of glass panes including base held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter height. तो एक हर्बेरियम है। हर्बेरियम एक ग्लास का होता है, बॉक्स टाइप का। ठीक है, उसमें ग्लास, उसमें प्लांट्स वगैरह उगाते हैं। तो वो पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ है, ये बोल रखा है, और ग्लास को टेप से चिपका रखा है सारे टाइम, सारे साइड से। तो इसकी डायमेंशन क्या दी हुई है? लेंथ दी हुई है हमें। हाउ मच इज द लेंथ? लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर, और हाइट है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द ग्लास। तो एरिया, क्योंकि पता ही है आपको क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ही निकलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, निकल जाएगा एरिया आराम से। पहला पार्ट इस फॉर्मूले से हो जाएगा। दूसरा पार्ट, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो कितने टेप चाहिए सारे 12 एजेस के लिए? तो अगर आपके पास एक ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ना, अगर हमें चाहिए कि टेप कितनी लगेगी। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था। पेरीमीटर का मतलब होता है कि सारे साइड्स की लेंथ को प्लस कर दो सिंपली। ठीक है, तो आपको पता है ये L है, ये B है। ठीक है, मेरा B थोड़ा अजीब बनता है। ये H है। तो अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ टेप। सो लेंथ ऑफ टेप विल बी इक्वल टू, लेंथ ऑफ टेप क्या होगी? टेप कहाँ कहाँ लगा रखी है? यहाँ पे, यहाँ लगा रखी है टेप, फिर यहाँ टेप लगा रखी है। ठीक है, फिर यहाँ टेप लगाई हुई है, फिर यहाँ टेप लगाई हुई है। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ L है, प्लस इसकी लेंथ है B, प्लस इसकी लेंथ है अगेन L, प्लस इसकी लेंथ है अगेन B। ठीक है, प्लस फिर यहाँ भी लगाई हुई है टेप, इसकी लेंथ H है, यहाँ भी लगाई है, इसकी भी H है, तो यहाँ भी लगाई है, इसकी भी H है, और यहाँ भी लगाई हुई है, तो इसकी भी H है, तो 4H हो गए। 4H लिख देता हूँ, प्लस कहाँ बचा? यहाँ बचा नीचे, यहाँ इसकी लेंथ है L, फिर यहाँ बचा, इसकी लेंथ है B, फिर यहाँ बचा, इसकी लेंथ अगेन है L, फिर यहाँ पे B। क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो अब हम देख लें कितने L है। 1 2 3 4, 4। हाँ, 4L है और 4B है, तो कितना हो जाएगा? 4L प्लस 4L प्लस 4B प्लस 4H। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू L प्लस B प्लस H। तो इतनी टेप हमें चाहिए। पता लगे कैसे निकालना है? मैंने सिंपली जहाँ जहाँ टेप लगानी थी उसका लेंथ प्लस किया है। तो वो बहुत ही सिंपल है, 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेथ होंगी और 4 हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, और इसको प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये कर लेना, डू इट। कोई डाउट है इसमें? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो
क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। ठीक है, तो शांति स्वीट स्टॉल है वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने के लिए, और उस कार्डबोर्ड बॉक्स में वो स्वीट्स डालेगा। तो टू साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, दो तरह के बॉक्स साइज रिक्वायर्ड है। द बिगर ऑफ डायमेंशन, बिगर का डायमेंशन इतना दे रखा है और स्मॉलर का डायमेंशन इतना दे रखा है। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। अब आपने देखा होगा मिठाई के डब्बे में ओवरलैप भी होता है, ठीक है, सिर्फ डब्बा नहीं होता है ना। जैसे अगर मैं अगर मैं बात करूं, मिठाई का डब्बा बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं इसको। ये मिठाई का डब्बा है, तो इसमें आप जो ढक्कन होता है उस, ये यहाँ तक होता है ना ढक्कन, इतना ओवरलैप होता है ना। तो ये मान लो ढक्कन है, ये ओवरलैप होता है, मतलब कुछ एरिया एक्स्ट्रा भी आएगा कार्डबोर्ड का। तो वो बोल रहा है वो 5% है, टोटल सरफेस एरिया का 5% है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 पर 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं बड़े वाले बॉक्स का लेंथ कितना है। 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दो पार्ट में डिवाइड कर लिया क्वेश्चन को। वैसे छोटे वाले बॉक्स का लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। TSA, टोटल सरफेस एरिया को लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। और इसका निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो इसका हो जाएगा L प्लस B प्लस H। ठीक है, सॉरी, ये होगा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, दोनों का निकाल लेना। फिर जो भी टोटल सरफेस एरिया आएगा उसमें 5% और एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरलैप है। फॉर द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो नेट एरिया, यहाँ पे नेट एरिया कितना आएगा? वो आएगा टोटल सरफेस एरिया प्लस 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। 5% इसमें प्लस करना है, यानी 5% का मतलब क्या हो गया? 5/100 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही नेट एरिया निकाल लेना, टोटल सरफेस एरिया प्लस 5/100 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब नेट एरिया 1 दे देता हूँ इसको नाम, और 2 दे देता हूँ, क्योंकि ये पहले बड़े वाले बॉक्स का है, सेकंड वाले बॉक्स का। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि 250 बॉक्सेस हैं ईच काइंड के। तो टोटल एरिया अगर मैं लिखूं कितना आएगा टोटल एरिया, तो ये बड़े वाला बॉक्स है, बड़े वाले बॉक्स कितने चाहिए? 250 चाहिए। तो एक बड़े बॉक्स का एरिया इतना है, 250 बड़े बॉक्सेस का एरिया कितना हो जाएगा? 250 मल्टीप्लाइड बाय नेट एरिया 1। नेट एरिया 1। ठीक है, ऐसे ही 250 छोटे बॉक्सेस का एरिया, 250 मल्टीप्लाइड बाय नेट एरिया 2। ठीक है, तो टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास। अब वो बोल रहा है कि इस टोटल एरिया के लिए कॉस्ट कितनी लगेगी, अगर इतने एरिया के कार्डबोर्ड बॉक्सेस
बनाने हैं हमें, तो उसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी वो देखते हैं। तो बोल रहे हैं वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये लगेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपये। तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो हो जाएगी ₹4/4 डिवाइडेड बाई 1000। कॉस्ट ऑफ, ये जितना भी आएगा टोटल एरिया वहाँ लिख देना है यहाँ पे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस इज इक्वल टू 4/1000 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया जो भी आएगा। यहाँ से आपकी पूरी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसको कर लेना, ये भी डू इट में है, मैंने बता दिया, हिंट दे दिया, पूरा ही बता दिया इनफैक्ट कैसे करना है, तो इसको कर लेना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। तो बोल रहा है परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car, with front face as a flap which can be rolled up. तो प्रवीण अपनी कार के लिए एक टेंट बनाना चाहता है, टेम्परेरी टेंट। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करना चाहता है, उसकी एक 4 वॉल्स बनाना चाहता है और छत बनाना चाहता है। ठीक है, नीचे नहीं बिछाना चाहता वो कुछ। ठीक है, तो यानी टोटल 5 वॉल्स होंगी इसमें। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सीलने में कपड़ा नहीं जा रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है कुछ भी। हाउ मच टार्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद बेस इतना। तो बोल रहा है कि कितना टार्पोलिन रिक्वायर्ड होगा अगर हाइट हमारे पास 2.5 मीटर है और बेस डायमेंशन यानी लेंथ है हमारे पास 4 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, तो कितना टार्पोलिन रिक्वायर्ड होगा, तो सेम है। अभी कार के लिए टेंट बनाना है, तो ऐसा कुछ होगा टेंट। ठीक है, इसमें कार चली जाएगी हमारी, कार मेरे को बनानी आती है, देखता हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, देख लेते हैं, थोड़ा सा बन जाए क्या पता। 2 डायमेंशनल कार बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ कार खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो कार अब नीचे नहीं कुछ बिछा रहा है, वो नीचे तो ऐसे ही है, इसके अंदर कार खड़ी हो गई हमारी। ठीक है, नीचे नहीं कुछ बिछा रहा है, तो हमारे पास कितने वॉल्स हो जाएंगे, 5, 4 साइड वाली और एक ऊपर वाली। नीचे हमें नहीं चाहिए टारपोलिन, तो एरिया ऑफ टारपोलिन कितना आ जाएगा। टारपोलिन एक कपड़े का नाम होता है, जो टेंट में जो कपड़ा यूज होता है उसका, उसको टारपोलिन बोलते हैं। वो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ बेस, नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे। वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, तो टोटल में से लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस कर देंगे। 2 इंटू LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB, नीचे वाला माइनस कर दिया, तो क्या बचा, LB प्लस LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, और आंसर होगा मीटर स्क्वायर में। कर लेना इसको, दिस इज ऑल्सो डू इट। ठीक है, कर पाओगे ना। हेलो, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। एक्सरसाइज 13.2। अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सारे वही लगने हैं, किसी में वो सारी सारी साइड्स का एरिया पूछ लेगा, किसी में
थोड़ा कम साइड का पूछेगा। तो एक्सरसाइज 13.2 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर तो पता है आपको क्या होता है, बेलन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बेलन।